हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज हमारा इंग्लिश ग्रामर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एंटोनिम्स। सिनोनिम्स को हमने कंप्लीट कर लिया थर्ड 3 पार्ट के अंदर। तो आज हम क्या है, हमने एंटोनिम्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। तो गाइज ये वो एंटोनिम्स है जो क्या है बार बार रिपीट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। कई तो ऐसे है जो 8 8 10 10 बार भी अलग अलग एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुए हैं। ठीक है, और इनको ऐसे ही मत लेना। जितना मैं कराऊं एटलीस्ट उतना तो आपको क्या है पता होना चाहिए। और देखो मैं बार बार बोल रही क्योंकि सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स होते हैं इनका कोई एंड नहीं है, ये एंडलेस होते हैं। इनको आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितनी आप इन पे प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा क्या है आपकी इन पर क्या है कमांड बनेगी। ठीक है, और चलिए भाई, तो आज शुरू करते हैं हम एंटोनिम्स। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक वाइक कर दिया करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड आता है हमारा एक्वीट। क्या है? एक्वीट। तो एक्वीट का मतलब होता है किसी चीज को बरी कर देना या फिर रिहा कर देना। तो इसके लिए वर्ड यूज आता है कन्विक्ट। इसके एंटोनिम्स में कन्विक्ट आता है, ब्लेम आता हो, कंडेम आता है। यानी क्या है, ये उल्टे हैं इसके। बरी का मतलब होता है किसी चीज को क्या है, जैसे मान लो कोई जेल वगैरह में है, किसी ने कोई कांड कर दिया, किसी पर कोई ब्लेम है, तो उसको क्या है जेल वगैरह में डाल दे। तो उसको मान लो उसके कोई उसका कुछ दोष नहीं था, तो उसको क्या है बाइज्जत बरी कर देते। तो उसके जो बरी करना का जो अपोजिट आए, तो हमें अपोजिट बताने, तो इसमें कन्विक्ट आ जाएगा, ब्लेम आ जाएगा, यानी दोष देना, दोषी ठहराना, और कंडेम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एरोगेंट। क्या है? एरोगेंट। तो एरोगेंट बोलते हैं जो अभिमानी होता है, घमंडी टाइप का पर्सन होता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एरोगेंट। तो एरोगेंट के जो एंटोनिम्स होंगे वो क्या हो गए? मोडेस्ट होगा, हम्बल होगा, और ह्यूमिलिटी होगा। यानी उसका अपोजिट, यानी ये क्या है, अभिमानी है, घमंडी है, अहंकारी पर्सन है एरोगेंट। तो इसका अपोजिट में क्या होगा? विनम्र स्वभाव का व्यक्ति हो जाएगा, यानी काफी विनम्र है, सद्भाव है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है फ्लेक्सिबल। क्या है? फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। क्या है? लचीला। यानी होते हैं ना कि भाई हाँ, किसी एक तो होता है अड़िग टाइप का पर्सन, यानी बोल दिया सो बोल दिया, और एक तो होता है फ्लेक्सिबल, यानी ठीक है भाई दूसरों ने बोला तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है अपनी बात को क्या है रख देता है, मान लेता है। तो ये होता है फ्लेक्सिबल। और तो इसका अपोजिट होता है रिजिड। क्या है? रिजिड। स्टिफ होता है और डेफिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा होस्टाइल। क्या है? होस्टाइल। तो होस्ट शब्द से लिया गया। होस्ट का मतलब होता है शत्रु, या फिर जिसको एनेमी भी बोल सकते हैं, दुश्मन। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं होस्ट। तो होस्टाइल हो गया हमें शत्रुतापूर्ण। ठीक है, तो इसके जो एंटोनिम्स हो गए उसके अंदर क्या होगा? एमिएबल हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, और जेंटल हो जाएगा। ठीक है, जैसे होस्ट होता है शत्रु, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्रेंड हो जाएगा। तो ऐसे रिलेट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा शैलो। क्या है? शैलो। तो शैलो का मतलब होता है उथला हुआ, यानी कोई चीज क्या है बिल्कुल ऊपर ऊपर है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम शैलो। तो प्रोफाउंड का मतलब ही है क्या है, काफी कोई गहराई में है, काफी नीचे जाके है। सीरियस का मतलब ही क्या है, गंभीर होता है। और इन डेप्थ क्या है, इसका एंटोनिम्स में हो जाता है, यानी कोई चीज काफी गहरी है, नीचे जाके है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा नेटिव। क्या है? नेटिव। तो नेटिव का मतलब होता है कि मूल निवासी जिसको बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो यही होता है। तो इसको हम क्या है देसी भी बोल सकते हैं, यानी जो अपने क्या है जहाँ वो रहता है, अपने गांव से, जहाँ जिस भी स्थान पे रहता है, जहाँ उसका जन्म हुआ है, वहां उससे जो वो रिलेट करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नेटिव। जैसे हम बोलते हैं ना नेटिव लैंग्वेज, तो ये वही है। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो क्या, जो फॉरेन हो जाएगा, एलियन हो जाएगा, और एमिग्रेंट, इमिग्रेंट हो जाएगी, यानी विदेश। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फर्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फर्टाइल। तो फर्टाइल होता है उपजाऊ। जैसे बोलते हैं ना कि ये जमीन उपजाऊ है, ये बंजर है, तो ऐसे ही है। तो फर्टाइल का जो अपोजिट में क्या आ जाएगा? बैरन हो जाएगी, यानी बंजर जमीन जिसको बोल, जो काफी टाइम से ऐसे ही पड़ी हुई है, उस पर कोई अनाज वगैरह नहीं उगता अच्छे से। ठीक है, और अनइमेजिनेटिव भी हो जाएगा, और इनफर्टाइल भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है एम्बिगस। क्या है? एम्बिगस। तो इसका मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कोई चीज है क्या है धुंधली धुंधली है, बिल्कुल साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो क्लियर हो जाएगी, यानी स्पष्ट है बिल्कुल। ओबियस का मतलब ये वही होता है। प्लेन हो जाएगा, ये मतलब क्या है सीधी है, और डिस्टिक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एडेमेंट। क्या है?
एडेमेंट, तो एडेमेंट का मतलब होता है कि अडिग, या फिर जिसको बोलते हैं अटल, कि वो तो भाई अपनी बात पर अड़ा हुआ है या फिर अटल है, यानी जो बोल दिया सो बोल दिया, अब वो बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है। होते कई इस तरह के पर्सन भी। तो उसके लिए जो क्या है एंटोनिम्स यूज करेंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएगी यानी लचीला, एडेप्टेबल हो जाएगा और लेनियंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अफर्म। क्या है, अफर्म, तो इसका मतलब होता है पुष्टि करना किसी भी चीज की। क्या है, पुष्टि करना। पुष्टि मीन्स किसी चीज की जांच पड़ताल करना कि ये बात सत्य है या नहीं है। तो उसके लिए एंटोनिम्स यूज करते हैं फॉरगेट, वेटो और रिफ्यूट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टिंगी। क्या है, स्टिंगी, जैसे स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। क्या है, कंजूस, तो ये क्या है, पैसे वैसे के मामले में बता रहा है कि वो बंदा तो बड़ा ही कंजूस है, मतलब जरूरत की चीजों पर भी क्या है खर्च नहीं करता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टिंगी। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, जेनरस आ जाएगा, लिबरल आ जाएगा और एक्स्ट्रावेगेंट आ जाएगा। तो यानी एक्स्ट्रावेगेंट मतलब कि भाई ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, एक तो कंजूस है और एक होता है कि भाई वो बोलते हैं ना कि बिना आवश्यकता के भी बहुत ज्यादा अधिक खर्चा करने वाला, फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेवरी। क्या है, सेवरी, इसका मतलब होता है गंभीर। जैसे बोलते हैं ना ये तो बड़ा गंभीर मामला लग रहा है, तो गंभीर। और जैसे कोई मान लो किसी को चोट वगैरह आ जाती है तो भी बोलते हैं भाई बड़ी गंभीर सिचुएशन है, तो गंभीर उस वहां यूज करते हैं कि जब कोई स्थिति क्या है काफी ज्यादा जैसे काफी बड़ी बात होती है तब उसको भी बोल देते हैं सैवरे, गंभीर। तो इसमें क्या है, इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, माइल्ड, माइल्ड मीन्स मामूली सी, जेंटल, स्लाइट और माइनर। तो माइनर का मतलब भी क्या होता है, थोड़ी सी कम, मतलब ऐसे ही। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एक्सेप्ट। क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एक्सेप्ट। क्या है, एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। तो उसके जो एंटोनिम्स में हो जाएंगे, डिनाई हो जाएगा यानी किसी चीज को मना करना, रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना, रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूज का मतलब भी क्या है, मना कर देना। नेक्स्ट वर्ड आता है डिटेस्ट। क्या है, डिटेस्ट, तो डिटेस्ट जो शब्द है वो हेट शब्द से लिया गया है। जैसे हेट बोलते हैं ना किसी से नफरत करना, तो वही है डिटेस्ट। तो डिटेस्ट का मतलब क्या है, घृणा करना। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स में हो जाएगा, लव हो जाएगा, प्यार करना होता है, एडमायर हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, किसी को पसंद करना। नेक्स्ट वर्ड है जेनरस। क्या है, जेनरस, तो इसका मतलब होता है उदार। क्या है, उदार, तो ये क्या है, किसी के नेचर से रिलेट करता है कि वो तो भाई बड़ा जेनरस पर्सन है। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, यानी सिर्फ अपने स्वार्थ तक मतलब है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ये उस पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं, सेल्फिश टाइप के। एक होता है मीगर, ये दोनों क्या है, जेनरस के क्या है, अपोजिट होते हैं, सेल्फिश और मीगर। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डोरमेंट। क्या आता है, डोरमेंट, तो डोरमेंट होता है निष्क्रिय टाइप का, जिसको बोलते हैं ना पैसिव है, बिल्कुल उदासी, निष्क्रिय, किसी से कोई मतलब नहीं है, हर स्थिति में क्या है सेम ही बिहेव करना, तो उसको बोलते हैं हम डोरमेंट। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, अवेक हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। यानी ये यहाँ पे डोरमेंट की जगह पैसिव भी हो सकता है और डोरमेंट भी, तो इसका मतलब दोनों का मतलब ये क्या है, निष्क्रिय या फिर उदासीन होता है। और एक्टिव और जो अवेक होता है वो क्या है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ऑटोनोमी। क्या है, ऑटोनोमी, तो ऑटोनोमी होती है स्वायत्ता, यानी ऑटो मीन्स ऑटो क्या है, स्वयं से रिलेट करता है, ऑटोनोमी यानी क्या है, उसको मतलब वो खुद पर डिपेंड है। ठीक है, और डिपेंडेंस क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी क्या है, दूसरों पर डिपेंड है। नेक्स्ट वर्ड आता है हर्ष। क्या है, हर्ष, हरास, तो इसका मतलब होता है कठोर। क्या है, कठोर, कठोर, एक रिजिड होता है ना उसको भी बोलते हैं कठोर, तो यहाँ पे हर्ष का मतलब होता है कठोर। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, कोमल, काइंड हो जाएगा, दयालु और कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल भी आरामदायक होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है गिल्टी। क्या है, गिल्टी, तो गिल्टी का मतलब होता है अपराधी। क्या है, अपराधी, जिसने कोई क्या है अपराध किया हो।
तो उसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा, निर्दोष, या फिर जिसको मासूम बोलते हैं, अन अनरेपिटेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनरेपिटेंट। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इम्प्यूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इम्प्यूडेंट। तो इम्प्यूडेंट होता है निर्लज्ज, यानी जिसको कोई बोलते हैं ना, इसको तो बिल्कुल शर्म लिहाज है ही नहीं, किसी का मतलब जो कोई मतलब किसी का आदर सम्मान नहीं करता, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इम्प्यूडेंट। ठीक है, जो दूसरों का अनादर करता है, जिसको बोलते हैं ना इसको तो बिल्कुल ही लाज शर्म नहीं है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इम्प्यूडेंट। तो इम्प्यूडेंट के जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा और रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, यानी क्या है, सबका आदर सम्मान करे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इंक्यूजिटिव। क्या है, इंक्यूजिटिव। तो इसका मतलब होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु किसको बोलते हैं, जो जानने की इच्छा रखता हो। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, अनकंसर्न्ड हो जाएगा। ठीक है, इग्नोर मीन्स किसी से क्या है बच के निकल जाना, कोई बोल रहा है उसको क्या है इग्नोर कर देना, अनसुनी कर देना। तो नेक्स्ट वर्ड होता है इंटेंशनल। क्या है, इंटेंशनल। तो इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर। क्या है, जानबूझकर कोई काम करते तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंटेंशनल। और एक्सीडेंटल होता है इसका अपोजिट, इट मीन्स आकस्मिक, यानी अचानक से कोई हो जाता है तो वो होता है एक्सीडेंटल। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रैपिड। क्या है, रैपिड। तो रैपिड का मतलब क्या होता है, तेज, रैपिडली। तो इसका जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और लेजरली हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है ओपेक। क्या है, ओपेक। तो एक तो ओपेक का मतलब ही अस्पष्ट होता है, और एक हमने ऊपर पढ़ा था एम्बिगस, इसका मतलब ही अस्पष्ट होता है। ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, 8-8 10-10 बार पूछे गए हैं। तो ओपेक का मतलब भी क्या है, अस्पष्ट होता है। और जो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रिपल्सिव। क्या है, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्सन। तो ये उसी से लिया गया है। अट्रैक्शन में क्या होता है, आकर्षण, जब जो कोई चीज हमें पसंद है तो हम क्या उसके पास जाते हैं। और रिपल्सन में क्या है, मान लो कोई चीज हमें पसंद नहीं तो उससे क्या हम दूर भागते, तो ये वही है। रिपल्सिव मीन्स प्रतिकारक, यानी किसी चीज से क्या है दूर होना। तो इसमें क्या है, इसके एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, डिलाइटफुल आ जाएगा, प्लीजेंट आ जाएगा और अट्रैक्टिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोफाउंड। क्या है, प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड होता है गहरा। ये हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर क्या पढ़ा था, जो शैलो था, शैलो का मतलब था उथला, तो उसके एंटोनिम्स में पढ़ा था हमने क्या है, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड होता है गहरा और इन डेप्थ। तो प्रोफाउंड दिया गया, तो प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। तो इसके जो क्या है एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, माइल्ड आ जाएगा और सुपरफिशियल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा मिजरेबल। क्या है, मिजरेबल। तो मिजरेबल का मतलब होता है दुखी। क्या है, दुखी, की वो तो भाई बड़ा दुखी है। तो उसके लिए एंटोनिम्स यूज करते हैं हैप्पी, खुश, एडिक्वेट और चीयरफुल, प्रसन्नता। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा विर्चू। क्या है, विर्चू। तो विर्चू का मतलब होता है सद्गुण। सद्गुण होते हैं मतलब अच्छे गुणों वाला। क्या है, ये उसकी क्या है, क्वालिटी को बता रहा है विर्चू। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, वॉइस हो जाएगा और इनिक्विटी हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडिशनल। क्या है, ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल का मतलब होता है रूढ़िवादी, या फिर जिसको बोलते हैं परंपरागत, यानी जो पुराने टाइम से क्या है चला आ रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल के जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, नोवेल हो जाएगा और मॉडर्न हो जाएगा, यानी आध्यात्मिक, जो अभी वर्तमान में जो अभी चला हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है स्टेशनरी। देखो स्टेशनरी वर्ड ध्यान रखना, ये स्टेशनरी अलग है, और जो आपका जो आप वो राइटिंग, जो पेन सी इरेजर इन से जो बुक्स वगैरह से रिलेट करता है, वो स्टेशनरी अलग होता है। उसकी स्पेलिंग में क्या है, यहाँ पे ई आ जाता है। तो स्पेलिंग का डिफरेंस ध्यान रखना। जब ARY हो तो उसका मतलब होता है कोई चीज स्थिर है, यानी मूविंग में नहीं है, यानी वो वहीं की वही है, तो उसके लिए ARY होता है। और जो वो वाली स्टेशनरी जो हम यूज करते हैं उसमें ई आता है। तो स्पेलिंग का डिफरेंस ध्यान रखना।
ठीक है, कि कौन सी वाली स्टेशनरी पूछ रहा है आप लोगों से। तो ये स्टेशनरी होते हैं, इसका मतलब होता है स्थिर, यानी कोई चीज क्या है मूविंग फॉर्म में नहीं है, यानी वहीं की वहीं है, ऐसी की ऐसी एज इट इज, यानी वो जहाँ है वो वहीं ही रहेगी। तो इसमें क्या है, इसके जो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, मूविंग ही हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब कोई चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना, तो वो क्या है मूविंग फॉर्म में हो गई वो भी। तो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा स्पिरिचुअल। क्या है, स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, यानी क्या है ये जो क्या है संसार से परे की जो बात होती है उसके लिए यूज करते हैं आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। तो उसके क्या है, इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा और सेकुलर हो जाएगा। यानी ये फिजिकल मटेरियल ये क्या होती है, जिसमें क्या है जिनको हम क्या है टच कर सकते हैं, फील देख सकते हैं, और जो स्पिरिचुअल वाली जो नॉलेज होती है उसको क्या सिर्फ और सिर्फ हम क्या है फील कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है अबंडेंस। क्या है, अबंडेंस का मतलब होता है किसी चीज की क्या है, ये क्या है क्वांटिटी को बता रहा कि वो चीज क्या है मात्रा में कितनी है। तो अबंडेंस होता है प्रचुरता में, यानी वो क्या है क्वांटिटी में कोई चीज क्या है अच्छी है, हाँ है। और स्कैर्सिटी होता है कि वो क्या है कम है, आवश्यकता से भी कम है। ठीक है। और प्रचुरता का मतलब क्या है, मतलब वो अधिक है, आवश्यकता से भी अधिक है, काफी प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट वर्ड आता है अपोलोड। इसका मतलब होता है किसी चीज की क्या है सराहना करना। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसी की क्या है निंदा करना। इट मीन्स क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना किसी को, और डिस्पैरेज करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अपॉइंट। क्या है, अपॉइंट। तो अपॉइंट करना किसी को क्या है किसी चीज के लिए नियुक्त करना, अपॉइंट करना किसी पोस्ट वगैरह के लिए, कि भाई हमने तो उसको एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट किया है, तो ऐसे। तो इसके जो क्या है एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, एक तो रिजेक्ट हो जाएगा और एक डिसमिस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बेटर। क्या है, बेटर। तो बेटर का मतलब होता है बेहतर। जैसे ये क्या है एक हमारी डिग्री में गुड, बेटर, बेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री भी यूज होता है जब क्या है दो बंदों की बात होती है तब हम बेटर का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है वर्स हो जाएगा, यानी बुरा, इन्फीरियर हो जाएगा। ठीक है। इसके एंटोनिम्स में वर्स हो जाएगा और इन्फीरियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है एसेंट। क्या है, एसेंट। तो एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। ठीक है। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा और ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बोल्ड। क्या है, बोल्ड। तो बोल्ड के जो एंटोनिम्स में टिमिड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डरपोक, और अनएडवेंचरस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कैप्टिविटी। क्या है, कैप्टिविटी। तो कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी चीज को कैद करके रखना, मतलब बंद करके रखना, उसको कोई फ्रीडम नहीं है, कोई लिबर्टी नहीं है, मतलब कि बोलते हैं ना कि चार दीवारी के अंदर कैद करके रखना, तो ये वही है। मतलब कुछ को किसी तरह की कोई आजादी नहीं, कुछ कहीं आना जाना नहीं, सिर्फ क्या है बंद रखना किसी भी चीज को। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका फ्रीडम, यानी आजादी। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा क्वेश्चंस। तो इसका मतलब होता है सावधान। क्या होता है, सावधान। तो इसमें इसके एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, रेकलेसनेस हो जाएगा और नेग्लिजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सोनेंट। क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ये वाला वो वाला कॉन्सोनेंट नहीं है जो आप आर्टिकल में पढ़ते हो, तो उसमें क्या आता है उसकी स्पेलिंग में यहाँ पे ए आता है, तो इसमें ई है, वो वाला कॉन्सोनेंट नहीं, ध्यान रखना। वो जो कॉन्सोनेंट जो व्यंजन वाला होता है उसमें क्या है स्पेलिंग में यहाँ पे ए आता है, ANT होता है, यहाँ पे ENT है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज की सहमति, या फिर जिसको बोलते हैं ना आज्ञा देना। तो इसमें क्या है इसके एंटोनिम्स में एक तो डिसेंट ही हो जाएगा इसका अपोजिट, और एक हो जाएगा फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब भी क्या है किसी चीज को असहमति देना या फिर मना ही करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज में देखो CISE भी यूज करते हैं और CIZE, दोनों स्पेलिंग यूज करते हैं हम। ठीक है। एक होती है ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, एक होती है इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसका क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी क्या क्या आलोचना करना, निंदा करना जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है इसके एंटोनिम्स में प्रेज हो जाएगा, प्रशंसा करना, और कमेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है डेंस। क्या है, डेंस। तो डेंस का मतलब होता है ना जैसे बोलते हैं घना जंगल, घने पेड़, यानी क्या है सघन जिसको बोलते हैं, यानी बिल्कुल पास पास बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेंस।
तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स में थिन हो जाएगा, और स्प्रेस यानी विरल, काफी दूर दूर है, काफी स्पेस है, तो ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डिनाउंस। क्या है, डिनाउंस। तो डिनाउंस का मतलब भी क्या है, निंदा करना ही होता है। तो इसके अपोजिट में भी क्या आ जाएंगे, प्रेज आ जाएंगे और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्रूक्ड। क्या है, क्रूक्ड। तो इसका मतलब होता है टेढ़ा, कोई चीज ऐसी है टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसके जो अपोजिट में क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा और ऑनेस्ट हो जाए। ये क्या है, पर्सन के भी लिए भी यूज हुआ है, कोई मतलब एक तो ईमानदार आदमी, और एक क्या है दूसरा मतलब तेज है, चालाक है, बेईमान टाइप का, तो उसके लिए भी वर्ड यूज करते हैं हम क्रोक्ड। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेवियस। डेवियस का मतलब होता है चालाक। क्या है, चालाक होता है। तो इसमें क्या है, इसके इसमें क्या यूज करते हैं हम, स्ट्रेट कर देते हैं एक तो, एंड भाई एक तो दूसरा बंदा क्या सीधा साधा है, भोला सा है, ठीक है, और क्या है सिंसियर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एक्सपेंड। क्या है, एक्सपेंड। तो एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज का विस्तार करना या किसी चीज को क्या है फैला देना, ठीक है। और इसके जो अपोजिट में क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। एक तो श्रिंक होता है मतलब किसी चीज का सिकुड़ना, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी यही होता है, और कंडेंस। एंड नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एविडेंट। क्या है, एविडेंट। तो एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, बोलते हैं ना एविडेंस मिले है, एविडेंस प्रूफ, तो ये वहीं से लिए गए एविडेंट। तो एविडेंट होता है प्रत्यक्ष, यानी जो आंखों देखा हो। तो उसमें क्या है, इसके एंटोनिम्स में क्या यूज करेंगे, ऑब्स्क्योर यूज कर लेंगे, और डाउटफुल यानी संदेह है किसी चीज पर। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डल। क्या है, डल। तो डल का मतलब होता है सुस्त, यानी क्या है, सुस्त बंदा है वो बिल्कुल। तो इसमें क्या है, इसका एंटोनिम ब्राइट हो जाएगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इनरिच। क्या है, इनरिच। तो इनरिच होता है समृद्ध, यानी वो हर तरीके से समृद्ध है, धन संपत्ति वैभव हर तरीके से। तो उसमें क्या है, उसके जो अपोजिट में क्या आ जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। स्पॉइल मतलब होता है हर चीज को क्या है, मतलब बर्बाद कर देना, चाहे वो कुछ भी हो। और डिवैल्यू, डिवैल्यू का मतलब भी होता है, मतलब उसके लिए क्या है, किसी चीज का क्या है, कोई मूल्य ही नहीं है, ठीक है। तो गाइज हमने 50 एंटोनिम्स क्या है कवर कर लिए हैं। कल क्या है 51 से कंटिन्यू करेंगे, 2 या 3 क्लास हम एंटोनिम्स की लेंगे, ठीक है। और भाई वीडियो कैसी लगी, एक्सप्रेशन दे दिया करो, कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, और ये बता दिया करो आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हो, कौन से गांव से, कौन से स्टेट से, कौन से शहर से, ठीक है। कल मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।